नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। जैसा कि इसके नाम से आपको समझ आ रहा होगा, क्रॉनिक यानी लंबे समय तक चलने वाली बीमारी, ऑब्स्ट्रक्टिव यानी किसी तरीके की रुकावट, पल्मोनरी यानी लंग से संबंधित कोई भी डिजीज यानी डिजीज। तो ये लंग से संबंधित लंबे चलने वाली बीमारी को हम बोलते हैं COPD। इसमें ग्रुप ऑफ डिजीजेज होती हैं। इसके अंदर मेनली दो डिजीजेज आती हैं। एक होता है आपका क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और दूसरा होते हैं एम्फीसीमिया। अब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमिया को जब हम समझेंगे तो इससे हमें COPD के बारे में भी समझ आएगा। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि हमें कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं जब हमें COPD की प्रॉब्लम होती है, और इसके साथ साथ कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से हमें COPD की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, और कौन सी प्रिवेंशंस की मदद से हम COPD से जल्दी रिकवर हो सकते हैं, और ट्रीटमेंट की भी बात इस वीडियो में होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया COPD आपकी लंग्स की डिजीजेस का एक ग्रुप होता है, जिसके अंदर मैंने आपको मेनली दो डिजीज बताई, एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, दूसरी एम्फीसीमा। अब इसके अंदर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, जो आपके विंड पाइप है, एयर पाइप है, ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंकाइल्स हैं, इनके अंदर म्यूकस का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन को इनहेल करने में आपको दिक्कत आती है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने में दिक्कत आती है। इसको बोलते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। इसी तरीके से एम्फीसीमा के अंदर क्या होता है, जो आपके ब्रोंक्यूल्स के बाद एक एयर सैक्स होते हैं जिनको एल्वोलाई बोला जाता है, उनकी वॉल में डैमेज आ जाता है, जिसकी वजह से जो उनका फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है आपकी लंग्स में, वो नहीं हो पाता, और इसी वजह से आपको COPD को फेस करना पड़ता है। अब ये बात हुई COPD क्या होता है। अब किसी भी व्यक्ति को जब COPD होता है तो उन्हें कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये लंबे समय तक चलने वाली डिजीज़ है, तो इसकी शुरुआत भी बहुत धीरे धीरे होती है, जिसकी वजह से शुरुआती समय में कोई लक्षण नहीं दिखाई देते, लेकिन जैसे जैसे ये डिजीज़ बढ़ती जाती है वैसे वैसे कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि आपको सांस लेने में तकलीफ महसूस हो सकती है, तो आपको चेस्ट में टाइटनेस, जकड़न महसूस हो सकती है। इसके साथ साथ ऑनगोइंग कफ यानी बलगम बना रहता है शरीर में। जब भी आप खांसते हैं तो उसमें म्यूकस की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आपको दिखती है, और इसी तरीके से जब आप बहुत ज़्यादा खांसी करते हैं तो ये कुछ सिम्टम्स रहते हैं जो अस्थमा के पेशेंट और COPD के पेशेंट में बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं। इसके साथ जब आप इन लक्षणों को फेस कर रहे होते हैं और आप इसको नज़रअंदाज करते हैं और आपकी बीमारी थोड़ी और बढ़ जाती है, तो आपको कुछ और लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, क्योंकि जब आपके एयर पाइप्स में आपके एयर सैक्स डैमेज हो चुके हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ऑक्सीजन का एक्सचेंज सही से नहीं हो रहा, ऑक्सीजन शरीर के अंदर सही से नहीं जा रही, तो आपको जो एनर्जी चाहिए वो नहीं मिल पा रही होती, और इस वजह से आपको थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है। ये एक लक्षण हमें COPD के पेशेंट में देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ उनका वेट लॉस हो जाता है, उनका जो मसल मास होता है, मसल वेट होता है, उसमें गिरावट देखने को मिलती है, और डेली रूटीन के जो काम होते हैं उनमें काम की जो वर्क एफिशिएंसी होती है वो घट जाती है, और वीजिंग की साउंड सुनाई देती है। ये कुछ लक्षण रहते हैं जो COPD के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कारणों की, कि वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति को COPD को फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, COPD का सबसे मेन कारण जो देखने को मिलता है वो होता है स्मोकिंग करना। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको COPD प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। लेकिन अगर आप स्मोकिंग नहीं कर रहे और आपको लग रहा है COPD डेवलप नहीं होगा, तो ऐसा भी गलत है। और हाँ, अगर आप के रिलेटिव या आपके फैमिली मेम्बर या आपके फ्रेंड्स में से कोई स्मोकिंग करता है, आप उसके पास बैठे होते हैं, तो कई बार ये पैसिव स्मोकर बनकर भी हम COPD को बुलावा दे देते हैं। जब भी आपका रिलेटिव या आपका कोई फ्रेंड स्मोकिंग करता है इन केस, तो या तो आप उठकर चले जाएं या आप उन्हें बोल दें कि आप कहीं और जाकर स्मोकिंग कर लें। इससे आप अपने आप को COPD से बचा सकते हैं। टबैको के कंजप्शन से भी COPD हो सकता है। इसके साथ साथ जब आप किसी सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, या फिर आप ड्रिलिंग मशीन से काम करते हैं जहां बहुत ज़्यादा डस्ट रहती है, एयर पॉल्यूशन,
ये कुछ कारण है जिनकी वजह से सीओपीडी डेवलप होता है। इसके साथ ही एक कारण ये देखने को मिलता है, अगर आप स्टोन क्रशिंग यानी पत्थर को तोड़ने वाली जगह पर काम कर रहे हैं तो आपको सीओपीडी होने के चांसेस हैं। और साथ ही साथ अगर आप चूल्हे पर रोटी बनाते हैं या चूल्हे पर खाना पकाते हैं तो इसकी वजह से भी सीओपीडी डेवलप होता है। बायोमास एक्सपोजर की वजह से भी सीओपीडी होता है। जब आप लकड़ी को जलाते हैं तो उससे जो धुआं आता है वो कई बार शरीर में सीओपीडी डेवलप कर देता है। तो ये वो कुछ कारण हैं जो सीओपीडी डेवलप करते हैं, आप इनसे बच सकते हैं। इसके साथ ही साथ अब सीओपीडी होने के कारण हमें पता चल गए हैं, सिम्टम पता चल गए हैं, प्रिवेंशन की बात करते हैं। तो प्रिवेंशन में हमें ये समझना होगा कि जो कारण है अगर हम उन पर ही काम कर लें तो हम बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। जैसे अगर हमें स्मोकिंग की वजह से सीओपीडी डेवलप हो रहा है तो हमें स्मोकिंग को बिल्कुल बंद करना होगा। इसके साथ ही साथ हमें अपनी डाइट में भी कुछ बदलाव करने होंगे। हमें ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा बढ़ा दें, क्योंकि हम देखते हैं अस्थमा के पेशेंट हो, सीओपीडी के पेशेंट हो, उनके शरीर में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। और ऐसे में जब आप खाना खा रहे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहा है तो वो आपकी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा देगा। आपको कार्बोहाइड्रेट फूड को हटाना होगा अपनी डाइट से। आप चावल बिल्कुल ना खाएं तो आपके लिए अच्छा है। साथ ही साथ आपको खट्टी चीज़ें अवॉइड करने के लिए कहा जाता है अस्थमा में। साथ ही साथ आपको फ्राइड फूड को अवॉइड करना है और फैट वाले फूड्स को अवॉइड करना है। और आप योगा का सहारा लें, आप एक्सरसाइज करें जिससे आपका सीओपीडी जल्दी रिकवर हो। इसके साथ साथ आप अपनी डाइट में कुछ बदलाव कर सकते हैं। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इंक्लूड करें, प्रोटीन रिच डाइट खाएं, दालें खाएं, इससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। तंबाकू का सेवन अगर करते हैं इसको बिल्कुल बंद कर दें। चूल्हे पर रोटी पकाते हैं, आग जलाते हैं लकड़ी से, तो इसको बंद कर दें। ये कुछ प्रिवेंशंस हैं, अगर आप इन प्रिवेंशंस को अप्लाई करते हैं तो आप अपने सीओपीडी को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट रहता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। हम भारत होम्योपैथी की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पर आपको कस्टमाइज्ड मेडिसिन दी जा रही हैं जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। यानी यहाँ आपके रूट कॉज, आपके बिहेवियर और आपकी बीमारी के सिम्टम्स को देखते हुए मेडिसिन बनाई जाती है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। अगर आप भी सीओपीडी, अस्थमा या किसी भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ को फेस कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्टेशन ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, साथ ही ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो इसे शेयर करना ना भूलें। और अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।